जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बताने वाले हैं आपको बोरिंग प्रोग्रामिंग। बोरिंग किस तरह से सीएनसी मशीन के ऊपर बोरिंग की प्रोग्रामिंग किस तरह से करते हैं। तो बेसिक चीज़ जानेंगे। जो पहले तो टूल सिलेक्शन है, बोरिंग में टूल सिलेक्शन किस तरह से करेंगे और किस तरह से बोरिंग की टूल सिलेक्शन करके और इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे एक मैंने ड्राइंग बनाया हुआ है। इस ड्राइंग में, इस डिज़ाइन के ऊपर ये 100 mm की एक रॉ मेटेरियल है और इस रॉ मेटेरियल का जो मोटाई है वो डाया 80 का है। ये ऑलरेडी रॉ मेटेरियल में ये फॉर्जिंग मेटेरियल है और इसके अंदर आपको बोरिंग करना है। बोरिंग करने के लिए जो डायमीटर दिया गया है 25 mm की डायमीटर रॉ मेटेरियल का है, जो ऑलरेडी होल है। 25 mm की होल ऑलरेडी पहले से किया हुआ है इसमें, और इसको आपको मशीन के ऊपर 30 mm का होल करना है। इसको मशीनिंग करके 30 mm बनाने हैं। ये रफिंग किया हुआ है। रफिंग या फॉर्जिंग में ऐसा डिज़ाइन है। इस तरह का आपको मटेरियल मिला। इस मटेरियल की जो है आपको 30 mm का इस मटेरियल के अंदर बोर करना है दोस्तों। अब यदि ये भरा हुआ होता तो आपको ड्रिलिंग करना होता, फिर ड्रिलिंग करने के बाद आपको बोरिंग करना होता। बट ये ऑलरेडी ब्लैंक मटेरियल है और इस ब्लैंक के ऊपर आपको 30 mm का जो है बोर करना है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे, जब बोरिंग करेंगे तो बोरिंग का टूल सिलेक्शन ये पता होना चाहिए। जो कितने mm की बोर है उसमें टूल सिलेक्शन कितने का करेंगे जो ये हमारा परफेक्ट बोरिंग होगा। तो जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, डाया 25 mm का जो है ऑलरेडी पहले से होल है। इस होल के अंदर आपको 30 mm बनाने के लिए, तो जब आप बात करेंगे बोरिंग टूल की, तो बोरिंग टूल आपका इस तरह से, मान लो एक बोरिंग टूल है, ये होल्डर में लगा हुआ है। ये बोरिंग टूल मान लो आपका जो भी अमाउंट है। अब इस बोरिंग टूल से जो आगे की जो डायमेंशन होना चाहिए, ये जो डायमेंशन होना चाहिए, ये बोरिंग बार की जो डायमेंशन होना चाहिए वो इंसर्ट से आपका जो इसकी ओडी की निचले हिस्सा है उसकी ये डायमेंशन लिया जाता है। यदि आप 25 mm का बोरिंग बार इसमें सेलेक्ट करोगे तो 25 mm की बोरिंग बार क्या होगा, आपके डायमीटर में यदि कटिंग करेगा तो वो बिल्कुल क्लोज जाएगा और वो घिस जाएगा, और घिसेगा तो आपका जॉब को खराब कर देगा। तो इसलिए आपको 25 mm से कम बोरिंग बार लेना है। तो 25 mm से कम बोरिंग बार ये स्टैंडर्ड भी मिलता है और नॉन स्टैंडर्ड भी मिलता है दोस्तों। तो हम बात करेंगे 25 mm बोर के अंदर कम से कम आपको 3 mm का, 2 mm 3 mm का गैप होना चाहिए। जब आप बोरिंग करोगे कोई भी रॉ मटेरियल है उसके अंदर यदि डाया पहले से बना हुआ है तो उससे 2 mm या 3 mm हम बोरिंग बार कम साइज़ का लेंगे तो अच्छा रहेगा। बाद बाकी 1 mm के रिलीफ पे भी बोरिंग बार चल जाता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, मगर आपको कम से कम 3 mm की क्लियरेंस वाला बोरिंग बार लेने की कोशिश कीजिए। अब ये 25 mm का होल है तो इसके लिए मान लो मैंने 22 mm की जो बोरिंग बार सेलेक्ट किया। 22 mm की बोरिंग बार, अब इसके अंदर क्लियरेंस है। जब कटिंग करेगा तो ये चिप्स आराम से बाहर निकल सकता है, तो आपके जॉब को ख़राब नहीं करेगा, रबिंग नहीं करेगा, ख़राब नहीं करेगा। तो 22 mm का आपने इधर बोरिंग बार लेना है। यदि 30 mm का होल है, मान लो 30 mm की रॉ मेटेरियल है, 40 mm का होल करना है या 35 mm का करना है, तो 30 mm से कम का जो है 25 mm का बोरिंग बार आप ले सकते हो या 28 mm का बोरिंग बार ले सकते हो। तो इस तरह से आपको देखना है, क्लियरेंस देखना है दोस्तों। तो इस टूल की सिलेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यदि आपको बोरिंग करने वक्त टूल की सिलेक्शन नहीं आता है या आपको समझ में नहीं आया, सही टूल नहीं मिला, तो रफनेस की समस्या रहेगी और पार्ट के ऊपर आप जो टॉलरेंस है या पार्ट के ऊपर जो एक्यूरेसी दिया हुआ है वो अचीवमेंट करने की समस्या रहेगी। इसीलिए दोस्तों
इस चीज़ को ध्यान से आपने देखना है और समझ के फिर इसके ऊपर टूल सिलेक्शन करके और प्रोग्राम करना है। तो जैसा कि मैंने 22 mm का बोरिंग बार लिया, इस 22 mm की बोरिंग बार में ये देखना है जो मेरा लेंथ कितना है। अब डाया तो मैंने सेलेक्ट कर लिया, डाया सिलेक्शन के साथ साथ आपको लेंथ देखना है। अब ये कितना जाएगा, 50 mm जाएगा। यदि आपकी लेंथ मान लो जो होल्डर से, जो टूल होल्डर जहाँ पे आपने टरेट में टूल होल्डर है उसमें आपने सेट करा, तो सॉकेट से बाहर जो है वो कम से कम 52 mm होना चाहिए, कम से कम 52 mm होना चाहिए। ये 2 mm की गैप होना चाहिए ताकि उसे मेटल निकले। उससे अधिक है तो ठीक है, 52, 53 चल जाएगा, 54 चल जाएगा, मगर ज़्यादा ओवर हैंग करेंगे तो वो भी एक समस्या है। यदि आप मान लो 50 mm की हॉल बनाने हैं और आपने 60 mm बोरिंग बार बाहर निकाल दिया, तो क्या करेगा, टेपर बनाने का चांस रहेगा या ओवल्टी रनआउट इस तरह की समस्या उसमें ज़्यादातर रहने की समस्या हो सकता है। तो इसीलिए कम से कम ओवर लेंथ जो है टूल को कम से कम करना है, और जितना ओवर क्लोज रहेगा उतनी आपकी एक्यूरेसी अच्छी होगी, चेटरिंग मार्क नहीं देगा और लाइनिंग नहीं देगा। तो दोस्तों इस तरह से बोरिंग टूल का जो सिलेक्शन है इस तरह से हम करते हैं, और जब टूल की सिलेक्शन हो जाता है तो फिर इसके ऊपर हम प्रोग्रामिंग करते हैं। अब इसके ऊपर आपको आरपीएम फीड जो भी है वो इंसर्ट के हिसाब से और आप अपने एक्यूरेसी के हिसाब से इसके ऊपर डिफाइन कर सकते हो, डिसाइड कर सकते हो। इसके ऊपर कटिंग स्पीड क्या डालना है, आपको फीड क्या डालना है, आरपीएम क्या डालना है, वो डिपेंड करता है उसकी एक्यूरेसी। आपको ज़्यादा फिनिश चाहिए या सेमी फिनिश चाहिए या रफ चाहिए, टॉलरेंस उसकी कम है या टॉलरेंस उसकी ज़्यादा है, वो देखना है। 10 माइक्रोन की टॉलरेंस में है तो आपको उसकी रफनेस सही रखना होगा, और परफेक्ट करने के लिए आरपीएम को ज़्यादा रखना होगा, फीड को कम रखना होगा। यदि आरए वैल्यू आपकी जो कम मांगा है तो उसके ऊपर आरपीएम ज़्यादा, फीड कम रखना है। तो इस तरह से कई सारे कंडीशन मिलके आप एक्यूरेसी मेंटेन करते हो पार्ट के ऊपर और टूल की सिलेक्शन करते हो। टूल की सिलेक्शन आपके पार्ट की एक्यूरेसी के लिए बहुत मायने रखता है दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। इससे अगले वीडियो में आपको इसकी मैं प्रोग्रामिंग की जानकारी दूंगा, और आपको ये वीडियो कंटिन्यू देखना है, और जब आप कंटिन्यू देखोगे तो आपकी परफेक्शन बढ़ेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।